तो यहाँ पे आज बन रहे हैं पतरोड़े, हिमाचल की आन बान और शान, जिसके बिना पूरी बरसातें सुनी रहती हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पतरोड़े। सबसे पहले मैंने अरबी के पत्ते को छोटा छोटा काट लिया बैटर बनाने के लिए, और इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें मसालों में मैंने डाला इसमें जीरा, धनिया पाउडर, उसके बाद आपका हल्दी और नमक एंड थोड़ा सा रेड चिली। ये घर की ही बनाई हुई है, काफ़ी स्पाइसी है, तो मुझे स्पाइसी पतरोड़े बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये डाली है इसमें आधा चम्मच। और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें बेसन के बाद, बेसन को ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सारे बैटर को, और इसको चिपकाएंगे फिर हम अरबी के पत्ते पे, जिसके बनाएंगे पतरोड़े। मैं वीडियो कॉल पे थी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी मैं। हींग डालना भूल गई थी, तो एट द एंड मैंने डाला इसमें हींग पाउडर थोड़ा सा, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमारे जो महाशय को मैं लेके आई हूँ वॉक पे। सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। आप सबको राखी की ढेर सारी मुबारकबाद। तो आज मेरे किचन में डिनर के लिए बना रही हूँ मैं पतरोड़े, जो मैंने बताया था कि आंटी ने पत्ते लेके आए थे। पर प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि 2 दिन मैंने बनाए नहीं पतरोड़े, अभी पत्ते सड़ गए। बट एक आधा पत्तू जो होता है, मतलब एक पत्ते का बन जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बना लेती हूँ, काफ़ी होगा मेरे लिए। ये ऐसे ऐसे सड़ गए, मैंने ना फ्रिज में इनको अच्छे से कवर करके नहीं रखा, बट थोड़ी सी ठीक है, जैसे कि ये वाला 2-3 ठीक है बीच में, तो इनका मैं बना दूँगी। बाकी मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया। तो अभी इस मिक्सचर को जो है हम इन पत्तों के ऊपर लगाएंगे अच्छे से। आपको लगा के दिखाते हैं, तो कैमरा होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पतरोड़े के साथ, दूसरा आदमी चाहिए होता है। आज राखी थी, मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, राजमा चावल बनाए थे दिन में। अकेले क्या ही बनाना, क्या ही खाना। फैमिली के साथ आता है मज़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में। ये ठीक है, तो मैं सोची इसको लगा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे काटते हैं इसको सीधा। तो ये मैंने मिक्सचर एक पत्ते में लगा दिया है, अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाए जाते हैं, सबका अपना अपना वे होता है पतरोड़े बनाने का। तो अभी जो सेकंड वाला पत्ता होता है उसको सेम इसी पोजीशन में नहीं रखना है, वैसे तो अपोजिट पोजीशन में ही इसको रखा जाता है। ऐसे करके अभी इसको भी लेपेंगे सेम जैसे ये वाला लेपा। उसके बाद इसको करना होता है फोल्ड ऐसे, और इन वाली साइड्स में भी हम थोड़ा सा बेसन लगाएंगे। तो इसको भी ऐसे कर दिया हमने, बस अब एक फोल्ड करेंगे अच्छे से। इस साइड में इसलिए लगाते ताकि इनमें भी स्वाद आए, ये बेस्वादी साइडें ना लगे। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं पतोड़े। मैंने तो सारा टेबल गंदा कर लिया। बस अभी इसको ऐसे से रोल रोल घुमा के दोनों साइड से सेम फोल्ड मारते हैं। ये पत्ते थोड़े से बड़े छोटे थे, तो उस वजह से मतलब जो रोल है वो इतना अच्छा नहीं बना, बट फिर भी परफेक्ट बना। एक फोल्ड यहाँ से मारेंगे छोटा, एक मारेंगे यहाँ से। 1 मिनट में पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये बन गया मेरा पतरोड़ा, और जो से देख रहा है इसने क्या बना दिया। आपके लिए नहीं है वो, आपको दे दूंगी मैं, जब आपको टेस्ट लगेगा फिर खाना। और ठीक है, अभी कच्चू है ये, सुधर ये बड़ा ही अच्छी चीज़ लग रही है, बोला कुछ क्या बना दिया इसने। ये मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि इसमें ना पीछे बेसन लगे है, तो ये मैंने बांध दिया धागे से। मेरी मम्मी ऐसे बांधते थे, पहले के जो लोग होते थे वैसे वो पतरोड़े को बांधते थे सेल से। अब सेल क्या होता है, सेल वो होता है जिससे रस्सियाँ वगैरह बनती हैं। तो हमारे नेचुरल तरीके से ही बनाते थे, पहले स्टीमर नहीं होते थे, तो पतीले में नीचे वो बलहठी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो डाल के फिर इनके पतरोड़ों को सेल से बांध के अच्छे से, क्योंकि वो काफ़ी टाइट, लाइक जो सेल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे खुलते नहीं हैं पतरोड़े। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट मैंने इसको दिया, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं स्टीमर यूज़ कर रही हूँ। स्टीमर में मैंने डाल दिया पानी गर्म होने के लिए। बड़े सालों बाद पतरोड़े बनाने लगी मैं, आई होप अच्छे बने। बट खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इसमें जो मेन हमारे वहाँ पे यूज़ होता है मेरे गांव में, उसको बोलते हैं लौंग पत्ता और भाबरी। वो यहाँ पे नहीं थे, उससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है पतरोड़े में, पर वो यहाँ पे था नहीं, तो मैंने जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं से बनाए। होप फॉर द बेस्ट। पानी इज मारिंग गड़ा के, और ये लो जी, हरे कृष्णा।
सो हेयर इज़ रिजल्ट। पक चुका है वैसे तो, इसमें एक पलटी भी मार दी है मैंने। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई पतरोड़े का बत्तू। और थोड़ा सा ठंडा हो गया, मैं इसको लगाऊंगी फ्रिज में, अच्छा ठंडा करूँगी, फिर करेंगे हम इसको फ्राई। ये लो जी, बहुत ही अमेजिंग। आई थिंक इतने अच्छे पतरोड़े मैंने आज तक नहीं बनाए अपनी ज़िंदगी में। कट भी कर लिए हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बाकी अभी करते हैं फ्राई, आधी करूँगी मैं, आधे कल खाएंगे हम। मुझे डीप फ्राई नहीं पसंद है, मुझे हल्का सा मैं शैलो फ्राई करूँगी इनको। अभी ठंडा तेल, पतरोड़े हो चुके हैं रेडी। और टेस्ट नहीं किया बट अभी मैंने नमक भी नहीं देखा हुआ या नहीं। अच्छे से फ्राई करूँगी। सो फाइनली इट्स रिव्यू टाइम और पतरोड़े मेरे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने। गरम है। वाओ, कुछ चीज़ें खाने के बाद जो आत्मा तृप्त होती है ना, वैसी वाली फीलिंग है। बहुत अमेजिंग बने। थोड़ी रोटी बिछाने को ना। अमेजिंग। सो यही था मेरा पतरोड़े बनाने वाला स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ अभी। पतरोड़े सच में बहुत अच्छे बने हैं, मतलब क्रिस्पी स्पाइसी सॉल्ट एकदम परफेक्ट। इवन मैंने चेक भी नहीं किया था जब मैंने वो बैटर बनाया था उसका, तो मैंने चेक भी नहीं किया था कि नमक है या नहीं, बट ये परफेक्ट बने हैं, कोई भी कमी नहीं है इनमें। अपने मुंह में मिट्ठू। सो बाय गाइज, टेक केयर ऑल, सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दैट्स इट फॉर द डे।